मेरठ में हमारे उस दौर के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे फौज की सेना और किसानों ने उस समय के मिलिट्री कैंटोनमेंट पर कब्जा किया और मेरठ से दिल्ली की ओर लोगों ने कूच किया। और 1857 तब से हमारे इतिहास में आज़ादी के पहले जंग के रूप में, पहली लड़ाई के रूप में इतिहास में दर्ज है। इससे पहले भी विद्रोह का सिलसिला चल रहा था। भारत के बहुत सारे इलाके में किसानों ने, आदिवासियों ने जगह जगह विद्रोह कर रखा था, लेकिन 1857 पहला विद्रोह है जो स्थानीय नहीं था, एक राष्ट्रीय स्वरूप जिसका था। 1857 वो इतिहास का वो पहला दौर था जहां बिल्कुल स्पष्ट लोगों के सामने एक लक्ष्य था कि हमें एक आजाद हिंदुस्तान चाहिए। 1857 ने हमें हिंदू मुस्लिम एकता का वो सूत्र दिया, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, जिसके बल पर आगे चल करके हमें देश में आजादी मिली। और 1857 ने हमें अजीमुल्ला खान का वो गीत दिया, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। और जिस गीत में हम ये देखते हैं कि पहली बार इस देश में, जिसको हम कहेंगे पॉपुलर सॉवरेनिटी, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, इस पूरे मुल्क पर आवाम की जो मिल्कियत है उसकी अवधारणा पहली बार इस गीत में सामने आती है। और जब हमारे आज के संविधान के प्रियम्बल में हम पाते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमें साफ सुनाई पड़ता है कि वो 1857 का जो गीत है वही हमारे 1950 के संविधान के प्रियम्बल में किस तरह से आया। 1857 सफल नहीं हो पाया था। अंग्रेजों ने उस पूरे विद्रोह को दबाया और दबाने के बाद अंग्रेजों ने कोशिश की अपने पूरे शासन को स्थायी बनाने की। उन्होंने देखा कि किस तरह से ये जो कंपनी राज है वो चल नहीं पाएगा, और कंपनी राज को खत्म करके उन्होंने सीधा एक औपनिवेशिक शासन उसको भारत के ऊपर थोपने का काम किया। कंपनी राज से हम चले आए कॉलोनियल रूल में। उन्होंने देखा कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम जो एकता है, इस एकता को नष्ट करना होगा, और इसको नष्ट करने के लिए, सांप्रदायिक विभाजन को हवा देने के लिए हर संभव साजिश अंग्रेजों ने की है। उन्होंने देखा कि किस तरह से इस देश के अंदर जो लोग धीरे धीरे अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं उनको दबाने के लिए एक रिप्रेसिव स्टेट चाहिए। इस देश के अंदर ड्रैकोनियन रूल्स चाहिए, लॉज चाहिए, और वो सारा जो आज कॉलोनियल एक रूल का ढांचा है वो 1857 के बाद बना। लेकिन बावजूद इसके 1857 से 1947 आते आते अंग्रेजों की जो पूरी साजिश है वो खत्म हुई और इस देश को आजादी मिली। 1857 के 50 साल बाद 1907 में हमने देखा था, उस दौर में भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, उनके नेतृत्व में पंजाब में 1857 में बहुत बड़ी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन 50 साल बाद पंजाब के किसानों ने तय किया कि 1857 की सालगिरह हम मनाएंगे 50 साल के बाद, और पूरे देश में एक बड़ा किसान विद्रोह संगठित करने की कोशिश हुई। पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से हमारे इतिहास में वो दर्ज है, और उसके बाद से लगातार वो सिलसिला चलता रहा। 1857 का जो तेवर है वो कभी कम नहीं पड़ा। चाहे बंगाल के क्रांतिकारियों की हम बात करें, हम इस देश में सुभाष बोस की कोशिश की बात करें, कम्युनिस्टों के आंदोलन की बात करें, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान जिस तरह से जन विद्रोह जगह जगह हुए और जगह जगह इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन गई देश में, तो पूरे वो तेवर वो रहा। और भारत की आजादी का आंदोलन, वो 1857 की जो प्रेरणा है, वो जो ऊर्जा है, वो भारत के आजादी के आंदोलन को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। 1857 के इतिहास को लेकर के आज एक दिलचस्प बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग 1857 के सबसे पहले इतिहासकार के रूप में सावरकर को ले आना चाहते हैं। बात सही है कि सावरकर ने 1857 के बारे में इतिहास लिखा। 1909 में उनकी वो किताब छपी। उन्होंने कहा कि 1857 की लड़ाई ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। लेकिन इसके जरिए जो भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की कोशिश है कि 1857 के नाम पर सावरकर को स्थापित कर देना, और सावरकर को सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश के इतिहास में, जिसकी कहीं कोई जड़ नहीं है, आजादी के आंदोलन में जिसकी कहीं कोई भूमिका नहीं है, उसको स्थापित कर लेना। आप देखेंगे कि सावरकर आगे चल करके जो 1857 हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित था, उसको तोड़ करके वो हिंदुत्व की विचारधारा ले आते हैं।
अब हम देखते हैं कि 1857 जो एक विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, उस पूरे विद्रोह के तेवर को छोड़ करके वो अंग्रेजों से माफी मांगते हुए, अंग्रेजों से साठगांठ करते हुए इस देश में अपनी राजनीति करते रहे। तो 1857 का पूरा निषेध सावरकर ने अपने पूरे आने वाले बाद के दिनों में अपने विचार में, अपने व्यवहार में 1857 के बिल्कुल विपरीत में खड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और उसके जो भी आइडियोलॉजिकल प्रेडेसेसर सब कहेंगे, हिंदू महासभा हो या आरएसएस की बात करें, तो 1857 में जो तय कर लिया था कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, और जो कांग्रेस को तय करने में समय लगा और 1929 में जाकर के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन पूरे आजादी के आंदोलन में आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग कभी ये तय ही नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने हमेशा विपरीत सिद्धांत खड़ा किया कि हिंदुस्तान के इतिहास में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो इस्लाम का इतना लंबा असर है हमारे देश के ऊपर, इतना गहरा, उस असर को मिटाना, उनके लिए आजादी का मतलब है कि उस असर को मिटा दो, उस पहचान को मिटा दो, और इस पहचान को मिटाने के लिए, इस असर को कम करने के लिए, मिटाने के लिए अंग्रेजों के साथ साठगांठ करो। तो बिल्कुल हमारे आजादी के आंदोलन की जो मूल भावना है, उसका जो पूरा इतिहास है, उसके विपरीत में भारतीय जनता पार्टी आज भी खड़ी है, और उस समय भी हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग और सावरकर खड़े थे। और इसीलिए 1857 के नाम पर आज सावरकर और सावरकर के इतिहास को स्थापित करना, मैं समझता हूं कि 1857 के इतिहास के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है। सच तो यह है कि जिस समय 1857 हो रहा था, बिल्कुल उसी समय मार्क्स और एंगल्स 1857 की खबर दुनिया को सुना रहे थे। बिल्कुल उसी समय उसके इतिहास, हर रोज के इतिहास वो लिख रहे थे, और दुनिया के अखबारों में वो इतिहास छप रहे थे। और उस पूरे विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने जिस तरह से हिंदुस्तान में एक बर्बरता का नंगा नाच किया, उसका भी भंडाफोड़ मार्क्स ने उसी दौर में किया। उन्होंने कहा, दिखाया कि किस तरह से अंग्रेज अपने देश में जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिस सभ्यता की बात करते हैं, और हिंदुस्तान में जो उसका उपनिवेश था उस समय, बिल्कुल उसका उल्टा, वहां गुलामी और बर्बरता का नंगा नाच चल रहा था। और इसको मार्क्स और एंगल्स ने उसी दौर में 1857 के इतिहास के बल पर उन्होंने उसको स्पष्ट किया था। और इसीलिए 1857 की उसके इतिहास की भी जो विरासत है, उस इतिहास को लिखने और उस पूरे इतिहास को आगे बढ़ाने की वो विरासत भी इस देश में कम्युनिस्टों के पास है, पूरे दुनिया में जो प्रगति के लिए लड़ने वाले लोगों के पास है, वो विरासत कतई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास नहीं है। एक बात और नोट करने लायक है, 1857 अगर सफल नहीं हो पाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उस समय था कि जब हमारे देश के इतने बड़े पैमाने पर सेना के लोग लड़ रहे थे, किसान लड़ रहे थे, और उसी समय हिंदुस्तान के कुछ राजघराने के लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। जिस समय लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, हजरत महल लड़ रही थी, उसी समय सिंधिया परिवार या इसी तरह से बहुत सारे राज परिवार वो अंग्रेजों के साथ थे। और आज अगर हम देखेंगे कि उस समय अंग्रेजों का साथ देने वाले वो सारे लोग, वो जो राज सत्ता की राजनीति करने वाले लोग, वो लगभग सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से उस समय जो सांप्रदायिकता का मामला था, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल परवान चढ़ रहा है। और उस समय अंग्रेजों के साथ कोलैबोरेशन का, उस पूरे देश की आजादी के खिलाफ खड़े रहने की, वो जो पूरे विश्वासघात का एक इतिहास है, वो इतिहास भी आज भारतीय जनता पार्टी में ही अपनी जगह उसको मिल रहा है। आज के संदर्भ में 1857 को कैसे याद करें? सबसे पहली बात, 1857 मतलब हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। और आज बिल्कुल उस एकता को तोड़ करके, उस भाईचारे को नष्ट करके इस देश में एक धर्म, एक विचार, उसको थोपने की जो पूरी कोशिश हो रही है, तो 1857 हमें इसके लिए प्रेरित करता है कि हम हिंदुस्तान को अगर बचाना है और आगे बढ़ाना है, तो हमें हर कीमत पर इस कोशिश को इस देश के अंदर नाकाम करना होगा। 1857 अपने अंतर्वस्तु में किसानों का विद्रोह था, और आज पूरे देश में जो किसान के अधिकार है, हक है, उसके ऊपर कॉर्पोरेट लूट हावी है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इसीलिए आज भी 1857 की जो चेतना है, वो किसान चेतना, वो किसान के विद्रोह, उनके अधिकार, आज भी हम उसके साथ और कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ हमें खड़ा होना है। 1857 ने
इस देश के अंदर हमें पहली एक तरह से नागरिकता की जो परिभाषा, एम्पावर्ड सिटीजन, जो सिटीजन जो हम इस देश को ओन करते हैं, वी आर द ओनर्स ऑफ द कंट्री, तो इस भावना के खिलाफ आज हमारे देश के नागरिकों को गुलाम बनाने की, प्रजा बनाने की, जैसे कोई राजशाही चल रही हो और हम राजा के गुलाम हैं, तो हम एक देश के आजाद मुल्क के आजाद नागरिक हैं, इस हैसियत से हमें नीचे गिरा करके हमें इस देश के अंदर एक प्रजा में तब्दील करने की साजिश चल रही है। 1857 हमें पुकार रहा है कि इस साजिश को तोड़ करके हमें फिर से अपनी पूरी नागरिकता और उसके पूरे अधिकार के साथ आगे आना है। 1857 इस देश में जो हम जिसको सिपाही विद्रोह कहते हैं, वो सिपाही कौन थे? किसान के बेटे, वो किसान थे सिपाही के वर्दी में, और इसलिए वो जो भाईचारा उस समय हमने देखा सिपाही और किसानों के बीच में। और आज हम क्या देख रहे हैं इस देश में? आज हमारे देश में ये जो मजदूर, प्रवासी मजदूर जो आज मुंबई से, सूरत से, वो बेंगलुरु से, वो दिल्ली से चल रहे हैं यूपी की ओर, मध्य प्रदेश की ओर, छत्तीसगढ़ और बिहार की ओर सड़क पे चल रहे हैं, उन्हीं किसान मजदूरों के खिलाफ, उन्हीं किसानों के खिलाफ जो गांव में आज मांग कर रहे हैं कि हमें राशन मिले, जो किसान ये मांग कर रहे हैं कि हमारी फसल सरकार सही कीमत दे करके सही समय पर उसको खरीद ले, उन्हीं किसानों को और मजदूरों को दबाने के लिए आज पुलिस को आगे किया जा रहा है और पुलिस के डंडे चल रहे हैं किसानों और मजदूरों के खिलाफ। तो किसान के बेटों को, किसान के भाइयों को किसानों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, मजदूरों के बेटों को, मजदूरों के भाइयों को, उनको मजदूरों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। 1857 हमें बताता है कि ये जो हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की जो कोशिश है, ये इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश है। और इसीलिए इस देश में हम सब मेहनतकश, जो वर्दीधारी भी है वो भी मेहनतकश है, वो भी इस देश में आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हमारे आजादी के आंदोलन में भी ऐसा ही था और आज भी इस देश में जब भी हम सही लोकतंत्र की बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे, हिंदुस्तान को पूरे दुनिया के पैमाने पर स्थापित करने की बात करेंगे, जन्नत से भी प्यारा उस देश की बात करेंगे, तब हमेशा हमें पूरे मेहनतकशों की संपूर्णता में इस व्यापक एकता के बारे में सोचना होगा और उस व्यापक एकता के बल पर, व्यापक संघर्ष के बल पर हमें इस देश को आगे बढ़ाना होगा। 1857 का ये संदेश है और इसी संदेश के साथ आज हम 123 साल पूरे होने पर हम उन तमाम लोगों को याद करेंगे। हम कुछ ही लोगों का नाम आमतौर पर जानते हैं, हम मंगल पांडे का नाम हमें याद है, हमें कुंवर सिंह का नाम याद है, हमें इस देश के अंदर लक्ष्मीबाई का नाम याद है, लेकिन ढेर सारे लोग जो आज भी गुमनाम हैं उनका नाम याद नहीं है। और 1857 उन तमाम गुमनाम शहीदों के नाम हैं जिन्होंने उस समय अपनी जान की बाजी लगाकर और फांसी में चढ़ करके आजादी के झंडा को बुलंद करने का काम किया था। आज अगर इस देश में हम आजाद हैं, आज अगर कोई अंग्रेज हमारे ऊपर राज नहीं कर रहा है, आज अगर किसी अमेरिका को ये हिम्मत नहीं है वो हमें फिर से गुलाम बना दे, तो इस आजादी के पीछे 1857 की वो बगावत है, वो शहादत है, वो साझी शहादत और साझी विरासत। 1857 के तमाम शहीदों को लाल सलाम। 1857 की विरासत जिंदाबाद।